नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। क्या लेके आया हूँ, ये राष्ट्रीय गौरव का पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है ये? सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट जिसने भी देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा, है ना। और आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। जहां पर निमोनिक से याद करवाना होगा आपको, वहां पर मैं निमोनिक से भी याद करवाऊंगा ना। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द कॉटन क्लॉथ हैज बीन फाउंड एट। देखो भैया, ये कह रहा है सबसे पहले कॉटन क्लॉथ कहाँ पाए गए थे। तो याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो के अंदर सबसे पहले कॉटन क्लॉथ्स पाए गए थे। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि कॉटन क्लॉथ कहाँ फाउंड हुए थे। तो आप क्या बताओगे कि जो कॉटन क्लॉथ थे वो मोहनजोदाड़ो के अंदर क्या हुआ था, फाउंड हुए थे। द मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड ऑफ हड़प्पन सिटीजन इज। देखो भैया, हड़प्पा सिटीजन, देखो हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी उस टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट है। किसका पार्ट है ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा किस गॉड की पूजा करी जाती थी? तो आप याद रखिएगा, विष्णु जी की सबसे ज्यादा पूजा करी जाती थी। कब? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। नाउ व्हाट इज द इंपोर्टेंट कॉज इन इंडिया फॉर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए सरकार कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका कॉज क्या है, इंपोर्टेंट कॉज क्या है। तो इंपोर्टेंट कॉज यही है कि इंक्रीज इन बर्थ रेट। जो बच्चे करने का दर है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। कुछ सालों बाद चाइना को हम बीट कर देंगे और पहली रैंक हासिल कर लेंगे, अगर अभी भी कोई प्रावधान नहीं होता है तो। ठीक है ना। व्हाट वाज द तक्षशिला? तक्षशिला क्या है? देखो, मैंने आपको पिछली जो पार्ट फर्स्ट है उसमें बताया था कि तक्षशिला को किसने बनवाया था। तक्ष, है ना, तक्ष ने बनवाया था। ये क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। क्या है ये? यूनिवर्सिटी है। क्या है ये? यूनिवर्सिटी। कौन? तक्षशिला क्या है? एक यूनिवर्सिटी मानी गई जाती है। ठीक है। वेयर वॉज द वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? भैया, वल्लभ भाई पटेल आप जानते हो कि नहीं जानते हो? वल्लभ भाई पटेल, है ना, आप जानते हो ये गुजरात से रिलेट करते थे कि कौन थे? ये गुजराती थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल। तो भाई गुजराती थे, तो ये यूनिवर्सिटी उनके नाम से सिचुएटेड कहां पर है? गुजरात में ही है। कहां पर है? गुजरात में ही क्या है? वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। नाउ हम बात करेंगे राइटर ऑफ बुक लीलावती। लीलावती किस राइटर ने लिखी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार्य। क्या लिख दिया मैंने? भ्रष्टाचार्य सेकंड। कौन? भ्रष्टाचार्य सेकंड। ठीक है। अब सुश्रुत वॉज रिलेटेड विद। देखो, सुश्रुत पूछ रहा है, ससुरा नहीं, सुश्रुत पूछ रहा है ये कि सुश्रुत किससे रिलेट करते थे। देखो, ये इंडियन फिजिशियन थे। इन्होंने क्या बनाया था? प्लास्टिक सर्जरी का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने एस्टेब्लाइज कर, देखो हमारा हिंदू कल्चर है ना, बहुत आगे पुराना है और उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो साइंस अभी भी क्या कर सकती है, साइंस को बीट कर सकती है। ऐसी ऐसी चीजें है ना, साइंस के आने से पहले ही वो चीज क्या कर दी थी इन लोगों ने। हमारे जो हिंदू टेक्स्ट में जो लिखे हुए हैं उनने क्या कर दी थी, इन्वेंट कर दी थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। किससे? आयुर्वेदा से रिलेटेड है। Who wrote चरक संहिता? ठीक है, किसने लिखी थी चरक संहिता? किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा, चरक संहिता चरक भाई साहब ने लिखी थी। भाई साहब नहीं कहेंगे, बाबा जी कहेंगे, मेरी तरह ही थे। ठीक है, हंस रहे हो यार? चलो ठीक, कोई दिक्कत। मेनली द कथक इज अ डांस स्टाइल ऑफ द स्टेट। ये बताएं, ये पूछ रहा है कि कथक कहाँ का नृत्य है। ठीक है, कौन से स्टाइल, कौन से स्टेट का नृत्य है? तो याद रखिएगा कि कथक जो है वो अपने उत्तर प्रदेश का, क्या उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का आपका डांस है। कौन सा? कथक। सर कथक तो सर नीचे केरल नहीं, याद रखिएगा कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का क्या है? डांस स्टाइल है। कुचिपुड़ी, हाँ भाई ये बताओ, कुचिपुड़ी इज अ डांस स्टाइल ऑफ। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है?
आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। मैं बात करूं कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और मैं बात करूं किसकी, कथक की, तो वो उत्तर प्रदेश का है। यहां तक बात क्लियर, बहुत बढ़िया सर। द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो ये फिट में पूछ रहा है, 238 फीट। कितनी, 238 फीट कुतुब मीनार की क्या है, हाइट है। ठीक है, पूरी टोटल। वेयर इज जहांगीर टॉम्ब सिचुएटेड, अब ये क्या पूछा है, इसने पूछा है जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है। जो बच्चे कहते हैं हिंदी में भी पढ़ाया करो, तो मैं पूरा आपको बता देता हूं हिंदी में कि वेयर इज जहांगीर, जहांगीर का जो मकबरा था वो कहां पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के अंदर लाहौर पड़ता है, वहां पर इनका मकबरा स्थित है। इन विच स्टेट इज द स्तूपा ऑफ सांची सिचुएटेड, देखो भैया क्या बोला है, कौन से स्टेट में स्तूपा ऑफ सांची सिचुएटेड है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। यहां से एक क्वेश्चन और निकल सकता है, ये पूछ लेगा स्तूपा ऑफ सांची किस इंडियन नोट के अंदर, कितने रुपए के नोट के अंदर ये सांची, स्तूपा ऑफ सांची बना हुआ है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, 200 के नोट पे। आप नया नोट देखेंगे, आप नया नोट लेंगे 200 का, उसमें किसकी जो लगी हुई है वो फिगर लगी हुई है, स्तूपा ऑफ सांची की। किसकी, स्तूपा ऑफ सांची की क्या लगी हुई है, फोटो लगी हुई है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, ये कहां पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में है। कहां पर है ये, मध्य प्रदेश के अंदर। स्तूपा इज रिलेटेड टू, देखो भैया स्तूपा जो था वो रिलेट था बुद्धिज्म से। किसमें, बुद्धिज्म। ये बनवाने वाला कौन था, अगर ये पूछ ले कि बनवाने वाला कौन था, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, अशोका थे। कौन, अशोका। देखो अशोका को जो माना जाता है ना, वो क्रूअल राजा माना जाता है, बहुत ही तबाही करने वाला। कलिंग के जो वॉर में उन्होंने ऐसी तैसी कर दी थी सामने वाले की, अशोक द ग्रेट सम्राट। ठीक है, लेकिन एक जो मतलब कहते हैं एक पंडित, मतलब जैसे बुद्धिज्म ही उसमें से एक आचार्य जी आते हैं मान लीजिए, है ना, तो उनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था, उपगुप्त नाम था। उन्होंने इनको कहा कि यार तुम क्या ही बेहद ही तबाही मचा रखी है तुमने, यार ऐसे तो तुम्हें लोग जानेंगे ही नहीं, ये कहेंगे डरेंगे तुमसे। इनका दिमाग घूमा, फिर ये बुद्धिज्म की तरफ बने। ठीक है, चले बुद्धिज्म, और इन्होंने बुद्धिज्म के अंदर क्या देखा कि यार इसमें तो बड़ी शांति है ना, सब शांति से माहौल, सब अच्छा सा ही हो रहा है। तो इन्होंने ना बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, और उन्होंने क्या करवाया, अशोका ने क्या बनवाया, स्तूपा भी बनवाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, नाउ गरबा इज अ फोक डांस ऑफ, देखो भैया तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब लोग देखते होंगे, और दया बहन भी देखते होंगे। ठीक है, देखते होंगे नहीं देखते हो, हाँ। तो गरबा कौन करता था हमारे, कौन करते थे, वेरी गुड, दया बहन। तो दया बहन कहाँ, मतलब उनके जो हस्बैंड है वो कहाँ से, गुजरात से। कहाँ से, गुजरात के अंदर ही क्या पड़ता है, अहमदाबाद पड़ता है। What are the number of formulas of वेद, अच्छा ये बताओ गुजरात की कैपिटल क्या होगी, गुजरात की कैपिटल क्या होगी, गांधीनगर, है ना, वेरी गुड। नाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, देखो वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर कितने फॉर्मूला हैं, तो याद रखिएगा 16 फॉर्मूला है। कितने, 16 फॉर्मूलाज हैं। Who was the 24th तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं, 24 ही हैं। तो ये लास्ट वाले का पूछा गया है। अगर यहाँ पे 24th की जगह लास्ट आता है आपसे पूछने के लिए, हु वॉज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म, तो आप क्या लगाएंगे, महावीर स्वामी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि पहले कौन थे, तो आप याद रखिएगा ऋषभनाथ थे। कौन थे, ऋषभनाथ थे। कौन, ऋषभनाथ, वेरी गुड। नाउ भरतनाट्यम, क्या, भरतनाट्यम इज अ डांस मेनली ऑफ, देखो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है ये, तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, अब तक मैं 3 पढ़ा चुका हूं। कौन कौन से पढ़ा दिए मैंने, आपको पढ़ाया मैंने कथक, आपको पढ़ाया मैंने कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। अब मैंने क्या बताया, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, नाउ द न्यू नेम ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है,
पटना है। और पटना कहाँ की कैपिटल है? ये बिहार की कैपिटल है। किसकी? बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। और पटना का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना है। और पटना किसकी कैपिटल है? बिहार की। वेरी गुड। नाउ सेबी इज रिलेटेड टू, सेबी किससे रिलेट करता है? तो आप याद रखिएगा स्टॉक मार्केट से। किससे? स्टॉक मार्केट से क्या रखता है? सेबी रिलेट करता है। नंबर ऑफ महाजनपद इन एंशिएंट इंडियन वॉज, देखो एंशिएंट हिस्ट्री, हमारे प्राचीन भारत में कितने जनपद की संख्या थी? तो आप याद रखेंगे कि हमारे एंशिएंट इंडिया में कितने जनपद थे? 16 किंगडम से। कितने थे? 16 किंगडम्स थे। ठीक है, कितने थे? 16 किंगडम। अब ये कह रहा है फतेहपुर सीकरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय, देखो एक बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू जी बोलते हैं। तो याद रखिएगा उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। ठीक है, जिनको हम पंडित नेहरू भी कहते हैं और जिनको हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। ठीक है जी। नाउ अजंता केव आर सिचुएटेड इन, देखो अजंता केव कहां पर सिचुएटेड है? तो आपकी जो अजंता केव्स हैं वो महाराष्ट्र के अंदर क्या है? सिचुएटेड है। कहां पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। जय जवान जय किसान, ये स्लोगन किसने दिया था? तो देखो भैया याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यहां तक कोई दिक्कत हुई? बहुत बड़ी। एक आध क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, इच्छा अगर आपकी राजी हो तो मैं पूछूं एक क्वेश्चन। तो भैया ये बताओ, तो बताओ वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी कहां पर सिचुएटेड है? तो वल्लभ भाई मैंने बताया गुजरात में थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कुंभ इज ओरिजिनेटेड एट द इंटरवल ऑफ, देखो कुंभ कब ओरिजिनेट करवा था? कितने सालों बाद? देखो 12 साल बाद। कितने? 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। और कुंभ लगने की 4 जगह हैं। ठीक है, 4 जगह ही क्या लगता है? कुंभ लगता है। अजीत जिसको पता है कि कुंभ कौन सी 4 जगह लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बताए, हम उसको क्या देंगे? एक हर्ट देंगे, अपना नहीं, मतलब देंगे अपना ही। चलो ठीक है। वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है, वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन, ये कहां पर है? तो खजुराहो टेम्पल भी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने बात करी स्तूपा ऑफ सांची की, ये कहां पर स्थित है? तो ये भी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। राइट टू एजुकेशन इज, देखो राइट टू एजुकेशन क्या है? ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सर ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? तो सर फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। राइट्स टू मतलब हमें पढ़ने का अधिकार हमारे जन्म से ही मिला हुआ है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड, देखो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब क्या हुआ था? इनेक्ट हुआ था ड्यूरिंग द रूल, किसका रूल चल रहा था हमारे? तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह का क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? रूल चल रहा था। जब क्या आया था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्ट करा गया था। ठीक है, नौटंकी इज अ डांस ड्रामा ऑफ, देखो नौटंकी डांस और ड्रामा जो है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोग नौटंकी ज्यादा करते हैं। किसको पी के? अच्छा पीने की बात आए तो सबसे नंबर पहले पे किसको? ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे पूछेगा भी नहीं आपसे, ये दूर दूर तक नहीं पूछेगा कि जो पीने वाला बंदा होता है सबसे पहले रैंकिंग में कौन आएगा? उत्तर प्रदेश के लोग। अबे ऐसा नहीं है भाई, बिहार के भी हो सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। वेरी गुड। और भरतनाट्यम कहाँ का है? अभी मैंने बताया
कहाँ गया, भरतनाट्यम कहाँ गया, तमिलनाडु का है, ठीक है। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपको क्या हो गए, देखो 30 पार्ट फर्स्ट में है, 30 इस वाले पार्ट में है, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अच्छे से दिमाग में इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार या 2 बार आपको देखनी पड़ जाए, लेकिन इसको दिमाग में भर लीजिएगा। मैं वही चीज़ इररिलेवेंट कुछ नहीं डालता हूँ, जो लगता है मुझे कि हाँ आ सकता है, मैं उसको लेके चलता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और कोई भी क्यूरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।